हेलो दोस्तों। जेपीएससी पेपर वन दोस्तों लाए हैं। देर से लाए हैं दोस्तों, लेकिन दुरुस्त लाए हैं। 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। देर से लाए हैं लेकिन दुरुस्त लाए हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन पर आइए और मिलाइए आप लोगों को कितना आ रहा है, एग्जाम दिए हैं तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दोस्तों एनी एनॉक्स, जो कि यह सही से है, तो इसका आंसर डी। अगला प्रश्न, 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का संपन्न हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, दिल्ली में दोस्तों, दिल्ली में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी। डी में क्या है दोस्तों? यह सूरीनाम है। इसका आंसर डी हो जाएगा, सूरीनाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन, द कॉलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, इसका आंसर बी। अगला प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? और सही कथन को ही चुना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, केवल 2 ही सही है और केवल 2 है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल में अवस्थित है। केवल 2 ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, G20 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? सही कथन को चुनना है G20 के संदर्भ में। इसका सही कथन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी में क्या है? केवल 2 ही सही है और जो कि यह है केवल 2। G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में संपन्न हुआ था। केवल 2 ही कथन सही है। इसका आंसर बी। अगला प्रश्न है, 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न, 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिनों में अवकाश की घोषणा की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है कर्नाटक, बिल्कुल कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि रहे थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मिस्र के राष्ट्रपति। यह क्वेश्चन आप लोग भी जानते होंगे। अगला प्रश्न, सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिक के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान शुभारंभ किया गया था। बिल्कुल, इस अभियान का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑपरेशन कावेरी। बिल्कुल दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह सेट लाते रहते हैं दोस्तों। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन दोस्तों होता है लाते रहते हैं। भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर सी, बिमल पटेल। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन को ही चुना है दोस्तों, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पर इसका आंसर दोस्तों बी, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 ही सही है। 1 और 2, तो ये देख लेते हैं दोस्तों 1 और 2 को क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 और 2 क्या है? पहला दूसरा, भारत CDI का सदस्य है। बिल्कुल, और यह एक UN एजेंसी है। बिल्कुल दोस्तों, 1 और 2 ही कथन सही है। अगला प्रश्न पाते हैं दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन होगा, कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर दोस्तों अभी नहीं मिला है दोस्तों, लेकिन टेलीग्राम पर इसका आंसर उपलब्ध करा देंगे। आते हैं दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न होगा, 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हैदराबाद में। दोस्तों हैदराबाद में याद रखिएगा और आप लोग मिलाइए दोस्तों, मिलाइए आप लोग कितना आ रहा है और बताइएगा दोस्तों कि आप लोग कितना आ रहा है। एग्जाम दिए हैं तो ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन होगा, याया तोसो झील संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
सही कथन को ही चुना है दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3। और यहाँ पर देख लेते हैं 1, 2 और 3 को क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों यह जो है पहला है, यह लद्दाख में स्थित है, बिल्कुल सही है। और यह जैव विविधता से अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थल है, बिल्कुल। और तीसरा है, इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, बिल्कुल दोस्तों। 1, 2 और 3 सभी सही है, 3 सही है दोस्तों, 1, 2, 3 सही है। यहाँ पर कहाँ पर है दोस्तों, सी में 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न पाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। लक्करवाला समिति 1993 से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरीबी आकलन से संबंधित है लक्करवाला समिति, बिल्कुल दोस्तों। आप लोग बताइएगा दोस्तों कितना आ रहा है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार, इसका आंसर डी। अगला प्रश्न है, WTO के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रेड बॉक्स अनुदान, इसका आंसर सी। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन को ही चुना दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे, पेज तक ही बड़ा है, तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है, यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2 और 3 सही है। तो यहाँ पर दोस्तों 1, 2 और 3, इनमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, बिल्कुल। ये बांगर और खादर स्वरूप में होते हैं, बिल्कुल। और यहाँ पर है, ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है, बिल्कुल। 1, 2, 3 सही है, बिल्कुल। तो अगले प्रश्न पे आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। PM कुसुम योजना संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विद्युत वाहन अनुदान से संबंधित है, विद्युत वाहन अनुदान से संबंधित है। 23 नंबर क्वेश्चन, श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नियोजित एवं बेरोजगार की संख्या का अनुदान। आइए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन पे, विश्व से सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नांकित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ILO द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन खराई ऊँट के संदर्भ में सही है, इसका सही आंसर, थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर क्या है दोस्तों, बी, केवल 2 और 3 सही है। तो यहाँ देख लेते हैं केवल 2 और 3 में क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर है केवल 2 और 3, 2 और 3 दोस्तों, यहाँ पर उनका नाम स्थानीय शब्द खारा जिसका अर्थ नमकीन होता है, यह व्युत्पन्न है। और दूसरा, यह अपनी चारागाह तक पहुँचने के लिए ये समुद्र की लंबी दूरी तक तैरते हैं। 2 और 3 ही सही है। आइए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन पे, 26 नंबर क्वेश्चन होगा, गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और सही कथन को ही चुनना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर बी, और बी में क्या है, केवल 2 और 3 सही है। केवल 2 और 3 को देख लेते हैं एक नज़र, ताकि याद भी हो जाएगा। 2 और 3, तो यहाँ पर पहला है, यह समाज में आय के असमानता के स्तर को मापता है। और उसके बाद यहाँ पर यह लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है। केवल 2 और 3 ही सही है। अगला प्रश्न है तो 27 नंबर क्वेश्चन, डिब्रू सखोवा जो उद्यान है जो कि निम्न में से कहाँ स्थित है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसका आंसर बी, असम में है, असम राज्य में। 28 नंबर क्वेश्चन होगा, अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण क्षरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक संरचना और वही क्रम में सही है, और सही कथन को ही चुना है, इसके अंदर से स्थानीय दोनमुख कर वाटिका संग्रह। अगला प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन, प्रभावती गुप्त शासिका थी, तो इसका प्रभावती गुप्त शासिका थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, वाकाट वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संगम ग्रंथ तुलकपियम का कार्य है, इसका संबंधित है, इसका आंसर भी व्याकरण पर दोस्तों, यह जो है व्याकरण पर जैसे कार्य है, व्याकरण याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न पे आते हैं, तो मुगल
मत्स्यबदारी व्यवस्था सुचारू संचालन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर बख्शी। मीर बख्शी। अगला प्रश्न है 35 नंबर क्वेश्चन। मुगल काल के दौरान पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्के को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। सी में क्या है? मोहर। अगला प्रश्न है 36 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर समाज की राजधानी किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसका आंसर है तुंगभद्रा नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है अर्थात गलत में ही चुना है दोस्तों? इसका आंसर सी, जो कि यह गलत है, जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी, जो कि गलत है। बाकी दोस्तों सभी सही है, आप लोग देख सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन जहांगीर के समय चित्रकार नहीं था? दोस्तों गलत को ही चुना है, इसका आंसर सी, ख्वाजा अब्दुल समद, जो कि यह जो है गलत है, जहांगीर के समय नहीं था। बिल्कुल। अगला प्रश्न पे आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था? कराची अधिवेशन 1931। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा का प्रचलित रही है? इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका डी होगा, थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है निम्न में से किस समाचार पत्र महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? दोस्तों उस समाचार पत्र का नाम बताना है, इसका आंसर बी, इंडियन मिरर, या महात्मा गांधी द्वारा संबंधित नहीं है। 42 नंबर प्रश्न है अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच संपन्न हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड मिंटो के बीच संपन्न हुआ था दोस्तों, लॉर्ड मिंटो के बीच। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, सर्वेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल। अगला प्रश्न है 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से विचार करना है दोस्तों, विचार करना है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी। बी में क्या है देख लीजिए, एक सत्य है, दो असत्य है, और तीन जो कि सत्य है, और चार भी सत्य है दोस्तों। यह असत्य संख्या दो जो कि असत्य है, बाकी सभी सही है, ये दो असत्य है। आइए दोस्तों प्रश्न पर 45 नंबर प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है और सत्य कथन को ही चुनना है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। डी में क्या है दोस्तों, एक और चार सत्य है, यहाँ पर देख सकते हैं एक और चार। तो यहाँ पर दोस्तों ये है, पहला है कर्क रेखा भारत को दो हिस्सों में बांटता है। बिल्कुल। और यहाँ पर दोस्तों चार में क्या है, तो चार में है भारत में सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बिल्कुल, एक और चार सही है। आइए दोस्तों प्रश्न पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। बी में क्या है, त्रिपुरा। बिल्कुल। अगला प्रश्न 47 नंबर क्वेश्चन। उत्तर से दक्षिण पश्चिम घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कोडरमन हिल्स। बिल्कुल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? दोस्तों नहीं गिरती है, इसका आंसर है कृष्णा, जो कि अरब सागर में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न है 49 नंबर क्वेश्चन। आम्रपाली भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है? इसका आंसर डी, केरल और कर्नाटक में देखने को मिलता है आम्रपाली। 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को ही चुनना है दोस्तों, इसका आंसर डी। और डी में क्या है देख लेते हैं दोस्तों, एक और चार सत्य है, तो एक और चार को देखेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो पहला है भारत के पश्चिमी और मध्य भागों के गर्म और शुष्क जलवायु भागों को बाजरा रोपा जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद चार में कथन है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान इसके लिए उत्पादन में अग्रणी है। बिल्कुल, बाजरा राजस्थान। तो एक और चार ही सही है। और उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है भारत में शुष्क भूमि खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 75 सेमी से कम। बिल्कुल, इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास आखिर आवासीय स्थान के अनुसार निम्न क्रम में दोस्तों, इसका आंसर अभी नहीं मिला है, मिलेगा दोस्तों टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं तब तक। तो यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसका भी आंसर दोस्तों टेलीग्राम पर डाल देंगे, ज़्यादा नहीं दोस्तों ज़रूर। और उसके बाद आगे देखेंगे। 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान
निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है दोस्तों? इसका आंसर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों, सिर्फ भारत के देन है, याद रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? इसका सही आंसर ऑप्शन है अनुच्छेद 249 के तहत। 56 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राजनीति निरसक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, डी में क्या है अनुच्छेद 37 के तहत। 57 और प्रश्न है दोस्तों, 57 और प्रश्न पाते हैं, किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में A4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति के आरक्षण सुनिश्चित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी में क्या है 77वां संशोधन अधिनियम 1995 के तहत दोस्तों, 1995 के तहत। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के बारे में सही है? सही कथन को ही चुनना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर दोस्तों बी, 1, 2 और 3 सही है। तो आइए देख लेते हैं 1, 2 और 3 को, तो यहाँ पर सभी सही है, सभी सही है दोस्तों। यह सर्वप्रथम 1997 में स्थापित हुआ था, बिल्कुल। एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल। इसका स्थापना दर निर्धारण संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी, बिल्कुल दोस्तों। अगला प्रश्न है 59 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज संस्था, थोड़ा सा जूम करेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्ति की गई थी पंचायती राज से संबंधित? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, सभी है दोस्तों, सभी है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी दोस्तों संबंधित है पंचायती से, और यहाँ पर सभी को बता दे रहे हैं आप लोग को बारी बारी से। एल.एम. सिंधुई समिति और जी.बी.के. राव समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सभी पंचायती से संबंधित है, सभी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर भी 25 दिसंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के बारे में सत्य नहीं है अर्थात गलत है, और गलत को ही चुना दोस्तों, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत है। 2 और 3 यह दोस्तों गलत है, 2 और 3 गलत है। आइए दोस्तों प्रश्न पर, अनुच्छेद 19 के 2 के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में उचित ठहराया जा सकता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पर इसका आंसर डी, सभी सही दोस्तों, सभी सभी है दोस्तों, सभी। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के लिए विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, औद्योगिक क्षेत्र में जो कि विकास पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्र में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, डी में क्या है औद्योगिक श्रमिक, थोड़ा सा जूम करेंगे और डी में देखेंगे औद्योगिक श्रमिकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आइए दोस्तों 66 नंबर प्रश्न पर, दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत निम्न में से किस फसल पर सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयात करता है? तो इसका आंसर सी, दलहन दोस्तों, बिल्कुल दलहन। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगद फसल नहीं है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा मूंगफली, और जूट नगद है, ज्वार नगदी फसल है, गन्ना भी नगदी है, मूंगफली दोस्तों नगदी फसल के अंतर्गत नहीं है। अगला प्रश्न है, सतत विकास के निधान हेतु किन सूचकांक को आधार बनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे और इसका आंसर डी हो जाएगा सभी, सभी दोस्तों सभी सही है, सतत विकास के निधान हेतु। आइए दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन, जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 2002 में जोहान्सबर्ग में यह आयोजित हुआ था। 70 नंबर क्वेश्चन, सतत विकास क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी है दोस्तों, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय विकास, सामाजिक विकास, सभी है सतत विकास से। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आइए दोस्तों मिलाते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही है, 3, 4, 1 और 2 दोस्तों आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं
आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिला लीजिएगा। थोड़ा सा रुक जा रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर 1 हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा, मिलाने में असुविधा होगा, समय भी ज़्यादा लग जाएगा दोस्तों, इसलिए। अब आते हैं दोस्तों फिर प्रश्न पर। तो आ चुके हैं, आ गए दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन पे। ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य कहते हैं दोस्तों, तरंगदैर्घ्य। आइए दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से प्रतिध्वनि का कारण क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी ध्वनि का परिवर्तन, प्रतिध्वनि ध्वनि का परिवर्तन। 76 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष बिल्कुल आसान, दूरी का इकाई है दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा निर्वात में गमन नहीं कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि, जो कि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। 78 नंबर क्वेश्चन हुआ, वाहक रेडियो तरंग पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का क्या नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन। 79 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस जीव के अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है? इसका आंसर दोस्तों सी खरगोश, बिल्कुल खरगोश। प्रश्न 80 नंबर क्वेश्चन। रैम के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत कहीं चुनना है? इसका आंसर दोस्तों बी, जो कि गलत है, बाकी दोस्तों सभी सही है। 81 नंबर प्रश्न है दोस्तों। किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी में क्या है, साइबर वेटिंग, साइबर वेटिंग कहलाएगा। आइए दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का कौन सा अंग गणना करता है और परिमाण देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, डी में क्या है, यही आंसर है, डी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ICAR दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन। चावल का वैश्विक जीन बैंक स्थित है? दोस्तों इसका आंसर एक फिलीपींस, बिल्कुल फिलीपींस। 85 नंबर प्रश्न है, गन्ना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदासीन दीप्तिकालीन पौधा है, उदासीन याद रखें गन्ना। 86 नंबर क्वेश्चन। मक्के का भ्रूण पोष गुणसूत्र बताना है? इसका आंसर एक हो जाएगा 20। 87 नंबर क्वेश्चन। व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्न में से कौन सी जीनोम स्थित पाई जाती है? दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 87 नंबर। दोस्तों इसका आंसर नहीं मिला है, टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे दोस्तों। 99 नंबर प्रश्न पे आएंगे, उससे पहले जो भी क्वेश्चन होगा सभी टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे दोस्तों। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है, गलत कहीं चुना है दोस्तों? तो इस प्रकार जो गलत है इसका आंसर सी विश्व होम्योपैथी दिवस, जो कि गलत है, 12 मार्च को नहीं मनाया जाता है, सी जो कि गलत है। आइए तो 100 नंबर प्रश्न पर आते हैं और 100 नंबर क्वेश्चन होगा, 2023 में किस राज्य ने सीखो व कमाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य ने यह जो है कार्यक्रम प्रारंभ किया था दोस्तों। मेरा क्वेश्चन समाप्त हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब भी एग्जाम होगा और क्वेश्चन मिलेगा मेरे पास तो जल्द ही अपलोड कर देंगे दोस्तों, आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। वीडियो भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में।